तो इस वीडियो में हम करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने का बेनिफिट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग एंगल से सोचने का मौका मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? सबको पता है कि अगर कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस हो और उसके फोकल पॉइंट पर आप एक बल्ब रखें तो उससे हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाती है। तो इसका आंसर हो गया ए। सेकंड क्वेश्चन, a 10 millimeter long awl pen is placed vertically in front of a concave mirror. मिरर कौन सा है? मिरर है कॉनकेव मिरर। इसके सामने एक ऑल पेन रखा हुआ है विच इज एन ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है 10 मिलीमीटर। ध्यान दीजिए, आप यूनिट्स को बहुत ध्यान से देखिए। A 5 millimeter long image of the all pen is formed at 30 centimeter in front of the mirror. The focal length of this mirror is. कॉनकेव मिरर है, उसमें हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, इमेज का भी साइज दिया हुआ है और देखिए कि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रियल इमेज होगी। और इसको हमने यहां पर लिखा है, डिसाइड द साइन ऑफ इमेज from the observation that image is smaller than the object and formed in front of the mirror. तो क्वेश्चन में कुछ ऐसी बातें दी जाती हैं जिससे आपको पता लग जाए कि इमेज का नेचर क्या होगा और उससे उसका आप साइन डिसाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करना है विच इज m इज इक्वल टू h डैश बाय h और उससे आपको मैग्निफिकेशन निकाल लेना है। मैग्निफिकेशन निकालकर आपको अगेन मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करना है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इससे आपका u आ जाएगा और फिर मिरर फॉर्मूला को यूज करके आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। साइंस का बहुत ध्यान से यूज कीजिए और इसका जो आंसर आएगा वो होगा बी। थर्ड क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ इमेज larger than the actual object. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर आपको यह नहीं बताया है कि इमेज का नेचर क्या है, वो वर्चुअल है या रियल है। ऐसी सिचुएशन में आपको यह अज्यूम करना है कि इमेज रियल है। यही हमने यहां पर आपको पॉइंट दिया है that if nothing is stated about the nature of the image, assume that it is real. तो अगर रियल इमेज है तो क्या होगा? कॉनकेव मिरर के केस में अगर आपको हमारे नोट्स ध्यान हैं तो दो कंडीशंस होती हैं जिसमें कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है। और वो क्या होती हैं? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा होता है तो इमेज बनती है लार्ज और वो बनती है इन्वर्टेड और वो होती है रियल। और दूसरी सिचुएशन है कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, लेकिन उस केस में इमेज मिरर के पीछे बनती है और वर्चुअल बनती है। लेकिन हमने यहां पर अज्यूम कर लिया है कि इमेज रियल है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया सी, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन 4, figure 10.1 shows a ray of light as it travels from medium A to medium B. Refractive index of medium B relative to medium A. तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिलेटिव टू मीडियम A। यहां पर जो रे आ रही है वो आ रही है मीडियम A से मीडियम B में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? वो होगा ये 60 डिग्रीज और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? वो होगा 45 डिग्रीज और आप स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करेंगे विच इज साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाय साइन आर। और इनकी वैल्यूज को अगर आप इसमें रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और वो होगा ए विच इज √3 बाय √2। क्वेश्चन 5, a light ray enters from medium A to medium B as shown in figure 10.2. The refractive index of medium B relative to A will be.
हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, जिसको हम बोलेंगे NBA। अब इसमें हमें पता है कि मीडियम ए से जब मीडियम बी में रे जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। इसका मतलब यह हो गया कि मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है मीडियम बी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी लाइट की मीडियम ए में बड़ी होगी और मीडियम बी में कम होगी। और अगर ऐसा है तो इस फॉर्मूले से हम आराम से देख सकते हैं that since VA is greater than VB, तो NBA की जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी, एंड सो द आंसर इज A which is greater than unity। ध्यान रखिए कि अगर किसी क्वेश्चन में आप कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो उस फॉर्मूले को यूज करके उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन 6, beams of light are incident through the holes A and B and emerge out of box through the holes C and D respectively। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि A से जो बीम जा रही है वो C से बाहर आ रही है और B में जो सीम जा रही है वो D से बाहर आ रही है, क्योंकि यहां पर हमें ऑर्डर बता दिया गया है by using the word respectively as shown in the figure 10.3 which of the following could be inside the box। अब अगर जो बीम A में जा रही है वो C से बाहर निकल रही है, इसका मतलब वो शिफ्ट हो रही है, और ऐसा ही जो बीम B में जा रही है उसके साथ हो रहा है, क्योंकि वो शिफ्ट होकर के होल D से बाहर आ रही है। और ऐसा किस केस में होता है? वो होता है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में, विच इज A। यही बात हमने यहां पर लिखी है कि emergent rays have shifted but parallel to the incident rays। Question 7, a beam of light is incident through the holes on side A and emerges out of the holes on the other face of the box as shown in figure 10.4। Which of the following could be inside the box? ध्यान दीजिए कि रे 10 यहां से जा रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और कन्वर्ज होके यहां से निकल रही है। इसका सीधा मतलब है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, एंड सो द आंसर इज डी। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इस क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ और पावर का पेयर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन 4 ऑप्शंस में आपको सही ऑप्शन निकालनी है डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ फोकल लेंथ एंड साइन ऑफ पावर। 3 ऑप्शंस में आपको पता लगेगा कि या तो फोकल लेंथ या पावर, इनके साइंस को गलत लिया गया है। सिर्फ एक ऑप्शन ऐसी है विच इज ऑप्शन ए, जहां पर पावर और फोकल लेंथ के साइन को ठीक लिया गया है। एक्चुअली अगर आप इस फॉर्मूला में P = 1/f, इसमें आप 0.25 सब्सटीट्यूट करेंगे फोकल लेंथ की जगह तो पावर तो 4 ही आएगी, लेकिन हमें यह देखना होगा कि साइंस किस ऑप्शन में ठीक लिए गए हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि रेज को राइट हैंड साइड पर कन्वर्ज करता है विच इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और नेचुरली पावर भी पॉजिटिव होती है, और ऐसा ऑप्शन ए में ही दिया गया है। क्वेश्चन 9, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। तो यहां पूछा गया है कि मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा होता है, बराबर होता है। इस तरह से आपको ऑप्शंस दी गई हैं। तो हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है m = h'/h, और हमें यह भी पता है कि h' इस केस में छोटा होता है h से। क्यों? क्योंकि छोटी सी इमेज बनती है हमारी आंख में और ऑब्जेक्ट रखा होता है इंफिनिटी पर। तो क्योंकि h' छोटा है h से, तो हमारा आंसर हो जाएगा द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। क्वेश्चन 10, rays from sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है
Where should an object be placed so that the size of its image is equal to the size of the object? और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। यह आपको ध्यान होगा जब हमने रे डायग्राम्स पढ़े थे कॉनकेव मिरर के केस में। तो इसका आंसर हो गया बी, विच इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन 11, A full-length image of a distant tall building can definitely be seen by using। बहुत आसान सवाल है क्योंकि जैसा हम गाड़ियों में रियर व्यू मिरर देखते हैं वो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर से हम किसी भी टॉल बिल्डिंग की पूरी इमेज देख सकते हैं और उसकी इमेज बनेगी हमारी आई के रेटिना पर और वो उसकी कंप्लीट इमेज होगी। तो इसका आंसर हो गया बी, कॉन्वेक्स मिरर। इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। हमें चाहिए होती है पैरेलल बीम। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो हमें इसको प्रिंसिपल फोकस के आसपास ही प्लेस करना होगा। क्वेश्चन 13, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। नोट्स में आप पढ़ चुके हैं ऑल मिरर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। क्वेश्चन 14, द पाथ ऑफ अ रे कमिंग फ्रॉम एयर passing through a rectangular slab traced by 4 students are shown as A, B, C and D. Which one of them is correct? अगर आपने हमारे वीडियोस को ध्यान से देखा था और नोट्स को पढ़ा है तो आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि इसका जो सही फिगर है वो है B. You are given water, mustard oil, glycerine and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? पूछा जा रहा है कि अगर एक मीडियम है जैसे कि ये एक मीडियम है विच इज कांस्टेंट, तो यहां पे अलग अलग 4 मीडियम ले सकते हैं हम, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। तो ये जो रे आ रही है यहां पर, अगर आप 4 अलग अलग मीडियम ले लें तो इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सबसे ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, यानी ये एंगल सबसे छोटा हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये उसी केस में होगा जिस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। यहां पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस नहीं दिए गए हैं। इन ऑल लाइकलीहुड एग्जाम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए जाएंगे और इस केस में हम बता दें कि ग्लिसरीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो चारों में सबसे ज्यादा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a concave mirror as shown in figure 10.6? बहुत आसान सवाल है, आपको जब हमने अपने वीडियोस में पढ़ाया था और अगर आपको वो याद हो तो इसका आंसर हो जाएगा फिगर डी, which is this. Next question, which of the following ray diagrams is correct for the ray of light incident on a lens shown in figure 10.7? Naturally, अगर फोकल पॉइंट से कोई रे आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्वेश्चन 18, a child is standing in front of a magic mirror. She finds the image of her head bigger, the middle portion of her body of the same size, and that of the legs is smaller. The following is the order of combinations for the magic mirror from the top. मैजिक मिरर अलग अलग मिरर्स को मिलाकर बनाया जाता है। अगर आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे आपको अपनी इमेज एक कार्टून जैसी दिखेगी। तो इस केस में उसको अपना फेस बड़ा दिखाई दे रहा है, बॉडी का मिडिल पार्ट सेम साइज का दिखाई दे रहा है और पैर छोटे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको याद हो तो कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बनती है जो कि बड़ी होती है और मिरर के पीछे बनती है। तो ऊपर वाला मिरर कॉनकेव मिरर होना चाहिए, बीच में क्योंकि सेम साइज है तो प्लेन मिरर होगा और पैर उसके छोटे दिखाई दे रहे हैं तो नीचे वाला कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स इन दैट ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज? आपको कंफ्यूज कर दिया है।
अगर आपको टेबल्स ध्यान हो जिसमें हमने ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के लिए सारी इमेजेस को टेबुलेट किया था, तो आपको याद होगा कि दोनों मिरर्स और दोनों लेंसेज के केस में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज ही बनती है। तो इसका आंसर है डी। एग्जाम्पलर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करते हैं अगले वीडियो में, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।